हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में प्रोटीन देख चुके थे। उससे पहले जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रोटीन का कुछ भाग जो है छूट गया था। आइए उसको देखते हैं, फिर हम जल के बारे में आज पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। प्रोटीन में हम देखे थे, ये प्रोटीन जो था, प्रोटीन ये टूटा था पेप्टाइड में। पेप्टाइड टूटा था पेप्टाइन में। पेप्टाइड टूटा था, पेप्टाइन जो टूटा था अमीनो अम्ल में। प्रोटीन का निर्माण जो कैसे होता है, अमीनो अम्ल से जो प्रोटीन कैसे बनता है पेड़ पौधे में, जब हम पादप जो है वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे इसको देखा जाएगा। चलिए इसको देख। ये जो आमाशय के पाइलोरिक ग्रंथि से जो है जठर रस निकलता है, उसमें जो हमारा एंजाइम था पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ा था। ये कहाँ से निकला था? आमाशय से। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि रिवीजन है। देखिए ये पेप्टाइड जो है पेप्टाइन में टूटा था, यहाँ से निकला था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन जो पेप्टाइड को पेप्टाइन में, ये कहाँ से निकला था? अग्नाशय से। अग्नाशय से निकला था ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन। ने पेप्टाइड को पेप्टाइन में तोड़ा था। ये छोटी आंत से निकला था इरिप्सिन। ये जो है पेप्टाइन को अमीनो अम्ल में तोड़ दिया था, ठीक। ये अमीनो अम्ल कन्वर्ट हुआ था अमोनिया में, ठीक। अमोनिया जो है, अमोनिया का उत्सर्जन इंसान जो है मानव नहीं करता है। इसका उत्सर्जन जो है ये वेस्टेज है, ठीक। प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो गया। छोटी आंत में जो है उसमें से पोषक तत्व प्रोटीन को ले लिया गया। ये वेस्ट जो पदार्थ जो बचता है, अमोनिया बचा है, ठीक। तो इसका उत्सर्जन मानव में नहीं होता है। मछली जो है इसका डायरेक्ट उत्सर्जन करती है, ठीक, लेकिन मानव में नहीं होता। तो ये जो है लीवर में जाता है, लीवर में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिया को जो है, यूरिया को किडनी जो है यूरिया को मूत्र मार्ग द्वारा ये बाहर निकाल देता है, ठीक। ठीक, ये यूरिन, ठीक, यूरिन के फॉर्म में इसको बाहर निकालता है। यूरिन यानी ये जो मूत्र का रंग पीला पूछता है किसके कारण होता है, तो होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यूरोक्रोम के कारण जो है यूरिन का रंग जो है पीला होता है, ठीक। तो ये निकल गया। यूरिया का सूत्र देखें तो देखिए, ये यूरिया का सूत्र की बात करें तो ये होता है NH2CO NH2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक। चलिए इसके बारे में देखा जाएगा आगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, ये हो चुका था। एक चीज़ और बता दें, देखिए कोई चीज़ हम खा रहे थे, ठीक, तो उसका पाचन हो रहा था, ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा था, ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा था तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा था और स्टोर हो रहा था लीवर में, ठीक। यहाँ पे लीवर में स्टोर हो रहा था। यदि हम भोजन नहीं ले रहे हैं तो ये जो ग्लाइकोजन था इसमें स्टोर, वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी दे रहा था। यदि हम भोजन पूरे दिन तक नहीं लेते हैं तो ये जो पूरा टोटल ग्लाइकोजन स्टोर होता है पूरा यूज हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो है हम फिर भी भोजन नहीं लिए तो स्टार्ट हो जाएगा पाचन जो है वसा का। वसा जो हमारे बॉडी में परत के रूप में होता है बाहर, उसका पाचन स्टार्ट हो जाएगा। तो वसा जो है, देखिए इसका पाचन स्टार्ट होगा। ये जो हमको एनर्जी दे रहा था और जो है ताप नियंत्रक कार्य कर रहा था, इसका पाचन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ख़त्म हो जाएगा, वसा फैट पूरा ख़त्म, हम भोजन नहीं ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद स्टार्ट होता है पाचन प्रोटीन का, प्रोटीन, ठीक।
प्रोटीन जो है, प्रोटीन का कार्य क्या है, ठीक, ये हमारे जो है कोशिका का निर्माण करता है नया, ठीक। तो जो इसका पाचन होगा तो ये हमारे जो है कोशिका जो है इसका दहन होना स्टार्ट होता है, कोशिका जो है टूटने लगती है, उससे हमको एनर्जी मिलता है, ठीक। तो इसका पाचन बहुत डेंजर होता है। इसका पाचन स्टार्ट हो गया मतलब डेंजर जोन में चल रहे हैं आप, ठीक। इससे एनर्जी मिल रहा था 9.3 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा था 4.3 किलो कैलोरी, अब प्रोटीन से मिलता है 5.2 किलो कैलोरी, ठीक। ये जो कोशिका का जो है यहाँ पे पाचन होने लगता है। अब शरीर कमज़ोर होने लगता है, ज़्यादा समय तक कोई बुखार आता है तो उसका जो है देखेंगे शरीर गलना स्टार्ट होता है, तो यही कोशिका का पाचन होने लगता है। तो इसकी जांच करने के लिए मान लीजिए कैसे पता करेंगे प्रोटीन का पाचन उसके अंदर स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा समय से यदि भूखा है तो, ठीक। तो उसके जो है यूरिन में, यूरिन यानी मूत्र में जो है कीटो बॉडी मिलता है, कीटो बॉडी, जिसके अंदर प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया उसके यूरिन में कीटो बॉडी मिलेगा, ठीक। तो इससे पता चल जाएगा प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया, ठीक। ये जो है पूरा जो है इसका सेल डैमेज हो जाएगा, ज़्यादा समय तक मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। तो प्रोटीन का पाचन बहुत खतरनाक होता है। चलिए इसको देख लीजिए, अब जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, रुक के मिटा रहा हूँ। चलिए जल, ये फार्मूला इसका होता है H2O, ठीक। ये जल जो होता है विलायक होता है, विलायक। विलायक का क्या मतलब है, देखिए एक विलायक होता है, एक विलेय होता है, ठीक। विलेय मान लीजिए चीनी, ये जल, देखिए कैसे विलेय जो होता है घुलता है, ठीक। जो घुल रहा है वो विलेय है, और जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक होता है, ठीक। ये घुल रहा है विलेय, और ये जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक, ठीक। इन्हीं दोनों का रूप जो होता है विलायक और विलेय जो है यही जो होता है मिक्सचर यानी मिश्रण, ठीक। मिश्रण में क्या होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए जल का जो है पीएच मान देखते हैं, ठीक। पीएच मान जो होता है इसका 7 होता है। देखिए पीएच मान क्या होता है, देखिए ये जो होता है 1 से स्टार्ट होगा .2, मान लीजिए यहाँ 7 है, फिर इसके आगे ये 14 तक होता है, ठीक। पीएच पैमाना जो होता है जिसमें हम नापते हैं वो 14 तक होता है। इसको मान लीजिए 0 है, ठीक। कैसे है देखिए, इधर आएंगे अम्ल जो है बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ने लगेगी, इधर आएंगे तो, ठीक। इधर आने पे, ठीक, 7 से इधर और 7 से उधर जाएंगे तो क्षार बढ़ेगा, क्षार। मान लीजिए 6 में कम अम्ल है, उससे 5 में ये जो है ये 6 में इससे ज़्यादा, अब यहाँ से अम्ल स्टार्ट हो जाएगा 6 से, ठीक। उससे आगे जाएंगे और अम्लीयता, उससे आगे जाएंगे और बढ़ता जाएगा अम्ल, यहाँ तक जो है 2 तक जो होता है 2 पॉइंट कुछ समथिंग 2.2 जो है नींबू का होता है, ठीक, जो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो अम्ल इधर बढ़ेगा, इधर क्षार बढ़ता है, ठीक। इधर जाएंगे 7 से आगे तो क्षार। तो ये 7 जो है न्यूट्रल है, ठीक। तो ये ना ही अम्ल में आता है ना ही क्षार में, तो इसको हम उदासीन बोलते हैं। जल जो होता है उदासीन होता है, उदासीन, ठीक। इसको देख लीजिए, पीएच मान समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलिए इस समुद्री जल का बात करें, ये समुद्री जल इसका होता है 8.4, यानी अम्ल से आगे गया ये 7, ये तो ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक। ये जो है 8.4 हो जाएगा। चलिए देखिए, एक होता है भारी जल, भारी जल जो होता है इसका फार्मूला होता है D2O, ठीक। इस D2O होता है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है देखेंगे अभी। इसकी खोज की बात करें, खोज जो है हेराल्ड यूरे, हेराल्ड यूरे किए थे खोज इसकी, ठीक। कब किए थे, 1932 में।
1932 में हेराल्ड यूरे इसकी खोज किए थे। इसका अणु भार जो होता है 20 होता है। जल का अणु भार की बात करें, इसका अणु भार जो होता है 18 होता है। कैसे होता है देखिए, ये हाइड्रोजन है, ठीक, तो इसका परमाणु क्रमांक 1, तो परमाणु भार भी 1 होगा, ठीक। तो 2 है तो यहाँ पे आ गया परमाणु भार 2a हो गया। ये 8 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो है 16 होता है, तो ये 16 2 18, ठीक। तो अणु भार इसका 18। चलिए नोट करते रहिए साथ साथ में। चलिए देखिए इसका निर्माण जो है कैसे होता है, D2O को देखते हैं। हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का ये 3 समस्थानिक होता है, ठीक। हाइड्रोजन का एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक होता है, ठीक। देखिए ये परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु भार जो होता है ऊपर वाला है, ये इसमें प्रोटॉन की संख्या है, ठीक। ऊपर वाला जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए ये प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1, ये प्रोटॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, मान लीजिए ये 0 है, नहीं तो यहाँ 1 थोड़े रहता। इसमें देखिए न्यूट्रॉन 1 है, क्योंकि प्रोटॉन 1, तो यहाँ प्रोटॉन 1, एक जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ठीक। तो उसी तरह ये प्रोटॉन 1, इसमें प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, ठीक। परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक। इसका जो है 3 समस्थानिक है। ये जो होता है प्रोटियम, प्रोटियम बोलते हैं इसको। सेकेंड जो होता है ये ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ये होता है ट्राइट्रियम, टाइट्रियम, ठीक। देखिए ये D2O जो है, ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड से D2O का निर्माण हो रहा है। देखिए इस ड्यूटेरियम के ऑक्साइड से इसका निर्माण हो रहा है, ठीक। इसकी खोज देख लिए, हेराल्ड यूरे 1932 में। अणु भार देख लिए। ये ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक। इसकी खोज जो है हेनरी बेकुरल, रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकुरल किए थे, हेनरी बेकुरल, ठीक। रेडियो एक्टिविता की माप कैसे हम इसको जो मेजर करते हैं, GM काउंटर एक उपकरण होता है, GM काउंटर द्वारा रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए वीडियो रोक के कर लीजिए, मिटा रहा हूँ। चलिए मनुष्य के शरीर में देखें जल की मात्रा, शरीर में जो हमारे बॉडी में ये 65 से 70% तक पाया जाता है जल, ठीक। दिमाग में, माइंड में बात करें, माइंड में हमारे कितना जल होता है, ठीक। 80 से 85%, 80 से 85% जो हमारे दिमाग में जो पूरा पानी भरा है, देखिए, ठीक। सबसे ज़्यादा जल की बात करें तो जो खीरा होता है हम लोग खाते हैं, उसमें 95% पाया जाता है, 95%। खीरा में जल जो है 95% पाया जाता है, ठीक। जल का क्वथनांक देखें, ठीक। क्वथनांक जो होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक मतलब वो टेम्परेचर जिस पे जल उबलने लगे, ठीक। जल उबल रहा है 100 डिग्री जैसे टेम्परेचर, अब जल उबलना स्टार्ट करिए, 100 डिग्री जैसे होगा वो उबलना चालू हो जाएगा, उबलने लगता है तो वाष्प के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक। चलिए देखिए तो ये क्वथनांक इसका 100 डिग्री। इसका जो है घनत्व की बात करें, घनत्व, सर्वाधिक घनत्व जो है, सर्वाधिक घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सर्वाधिक इसका घनत्व होता है, ठीक। चलिए नोट करते रहिए। चलिए देखिए ये घनत्व जो है जल का अपेक्षिक घनत्व
कैसे मापते हैं जल का अपेक्षिक घनत्व। एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक, एक होता है हाइड्रो, एक होता है हाइग्रो, ठीक। देखिए ये हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो ए मीटर, ठीक। हाइड्रो का मतलब होता है जल, ठीक। तो उसे याद रखिएगा, जल का अपेक्षिक घनत्व तो हाइड्रोमीटर द्वारा। हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक, एक होता है हाइग्रोमीटर। इससे जो है वायुमंडल की जो है आर्द्रता को मापते हैं। ये जो है आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक। आर्द्रता क्या होता है, देखिए हमारे वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होता है 3 से 4%, ठीक। 3 से 4% हमारे वायुमंडल में जलवाष्प है, ठीक। तो जलवाष्प दिख रहा है इधर, यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक। तो दिख नहीं रहा है, तो अदृश्य रूप, जल का अदृश्य रूप जो है विद्यमान होता है वायुमंडल में, उसी को आर्द्रता बोलते हैं, ठीक। जो दिखता नहीं है जल, वो आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर द्वारा हम मापते हैं कि कितना % जो है वायुमंडल में जलवाष्प है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जलवाष्प जो है तीन से 4% मौजूद है, ठीक, वायुमंडल में। चलिए एक चीज़ और देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक। ये पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी के 71% भाग पे, ठीक, 71% भाग पे जल है, ठीक। 29 यानी 29% भाग पे धरातल है, जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक। तो 71% भाग पे जल है और ये जो है 29% जो है धरातल है। जो हमारे पीने योग्य जल है, देखिए इतना है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है, ठीक। तो पीने योग्य जो जल होता है वो देखिए, पीने योग्य जल जो है ये 3% सिर्फ, मात्र 3%, 2.5 से 3% बस है, ठीक। पूरे जो धरातल पे, पूरे पृथ्वी पे 3% है, पूरे टोटल पृथ्वी पे 3% ही जल है जिसको हम पी सकते हैं, ठीक। शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल जो होता है ये वर्षा का जल होता है, वर्षा जल, ठीक। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, ठीक। वर्षा का निर्माण कैसे हो रहा है जल से, चलिए उसको देखते हैं। चलिए ठीक, मान लीजिए ये धरातल पे हमारे ये जल है, ठीक। समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है, धरातल है, कुछ भी है जहाँ जल मौजूद है। ये वाष्प के रूप में कन्वर्ट हुआ, वाष्पित हुआ, ठीक। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाष्पित होता है, इसे उबालने पे वाष्पित होता है। उसी तरह जब वाष्पित होके ये वायुमंडल में आया तो यहाँ जो पवन है, हवा है, इसमें ये जो हवा जो है इस जलवाष्प को अपने अंदर सोख लेता है, ठीक। सोख लिया, ठीक। सूखने के बाद जब ये हवा जो गर्म होता है तो इसका जो है ये इसका गुण होता है कि गर्म होने के बाद ऊपर उठता है। हवा जब गर्म होगा तो ऊपर की ओर उठेगा, ठीक। तो ये जब गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठा, ठीक, आकाश में आया, ठीक। अब यहाँ पे बादल का निर्माण करेगा, कैसे कर रहा है देखिए। ये हवा आया ऊपर, अब ठंडी स्टार्ट हुआ, ये ठंडा होने लगा तो इससे जो है जलवाष्प जो अलग होने लगा, ठीक। जल अलग होने लगा एक बूंद के रूप में, ठीक। ये बादल का निर्माण करता है, बादल का निर्माण हो गया, बहुत सारे बादल का निर्माण हो गया, ठीक। देखिए बादल जो होता है ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है इसमें, ये नीचे वाला जो पोर्शन बादल में निगेटिव, ठीक, निगेटिव चार्ज आ जाता है, निर्माण होता है। तो यही टकराता है, ठीक। ये बादल आपस में जब टकराते हैं तो बिजली निर्माण जो होता है, बिजली आता है, मारता है, वही बिजली यहीं से बनता है, ठीक। तो ये जब टकराता है तो बिजली जो है धरती पे ज़मीन की ओर आता है, ये भूमि की ओर नीचे की ओर जाने के लिए आता है। तो जो ऊपर पहले मिल गया इसको, ठीक, बिजली को, उसके अंदर से हो के प्रवाहित होकर वो धरती की ओर समा जाएगा, धरती में, ठीक। तो उसी वो मार देता है बिजली, आप लोग देखते हैं। और आवाज़ जो है इसका प्रकाश, जो प्रकाश का वेग तेज है तो ये जब टकराता है तो ध्वनि भी साथ में निकलती है, प्रकाश भी, लेकिन धरती पे जो आता है सबसे पहले प्रकाश दिखता है, उसकी कुछ टाइम बाद आवाज़ आती है। तो वो ध्वनि उसकी चाल पे डिपेंड करता है, वो उसका चाल तेज है इसलिए वो पहले आता है, ठीक।
चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं वो अम्ल वर्षा क्या होता है। अम्ल वर्षा, वर्षा देख लिए कैसे निर्माण हो रहा। अम्ल वर्षा देखिए, ये सल्फर है, ठीक, ये नाइट्रोजन है, ठीक, सल्फर और नाइट्रोजन, ये जो है कोई भी खनिज है जिसको हम जलाते हैं उसमें मौजूद होता है। जलने के बाद जो है इसका निर्माण होता है, ठीक। तो ये जला, ठीक, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाए, ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगा ही नहीं, ठीक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जल सकता है, ऑक्सीजन नहीं है मतलब नहीं जलेगा ही नहीं, ठीक। तो इसको जलाने के बाद ये निर्माण होता है, देखिए SO2 का, इसका निर्माण होगा NO2 का। ये सल्फर डाइऑक्साइड बना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। ये जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिला, ठीक, तो ये बन गया SO3, ठीक। और SO3 जब गैस के रूप में, ये भी गैस के रूप में है, ठीक, ये जो है हवा में मिल लेगा, ठीक। मिलने के बाद जब ये जो है वायु के साथ गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो वहाँ पे ये जल से क्रिया करता है H2O से, ये बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। ये बनाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये बनाया सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को तेजाब भी बोलते हैं, तेजाब। ये जो बैटरी में जो पानी यूज होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वही होता है, ठीक। तो यही जब मान लीजिए अब ये पानी में मिल चुका है, ठीक, अब मिल के अब वो वर्षा के रूप में अब नीचे आएगा धरती पे, ठीक। तो यही जो है ताजमहल का जो रंग सुनने में आता है कि जो है वो उसका रंग जो है उड़ रहा है, इसी की वजह अम्ल वर्षा के कारण ही होता है, ठीक। तो इसमें अम्ल वर्षा का मतलब इसका pH मान पे डिपेंड करता है। pH जो है ये 5.5 इससे कम है, ठीक, 5.5 से कम है तो अम्ल वर्षा माना जाएगा। 5.5 है या उससे नीचे यदि जो है जल का pH माना गया तो अम्ल वर्षा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक होता है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा देखिए, ये जो है मान लीजिए बारिश नहीं हो रहा है, ठीक, बारिश नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये जो है वायुयान द्वारा या हेलीकॉप्टर द्वारा इसमें सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, ठीक। छिड़काव होगा तो यहाँ पे जो है वायु में, ठीक, वायु में जो जल है, ठीक, वो संघनित नहीं होता है, वर्षा नहीं हो रहा है। ये जब ठंडा नहीं होगा तो वर्षा नहीं, तो ये जब छिड़काव होता है इसका यहाँ पे, तो ये जो है ये पूरा जो है जल जो है संघनित होकर बूंद के रूप में आ जाता, ठीक। अब बूंद के रूप में आएगा मतलब इसमें वजन आ गया, mg आ गया, नीचे ग्रेविटी कार्य कर रहा है, ठीक। तो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ, तो वही बारिश होता है। कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, इसका छिड़काव किया जाता है तो होता है, ठीक। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इसको नोट कर लिए। चलिए नोट कर लीजिए, ये विश्व जल दिवस जो है, विश्व जल दिवस, ये जो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। किस लिए मनाया जाता है, इस जो है लोगों में जागरूकता फैलाया जाता है कि जल का जो है सदुपयोग करें, ठीक, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मनाया जाता है 22 मार्च को। चलिए जल से बिजली का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। जल से
बिजली का निर्माण। देखिए मान लीजिए नदी है, ठीक, नदी में जल आ रहा है, यहाँ पे हम बांध बना दिए, इसको रोक दिए जल को, ठीक, यहाँ पे जल रुक गया, ठीक। इसके बाद इसको जो है निकालने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक, इतना सा पार्ट, ठीक, यहाँ पे लगा दिया जाता है इसको निकलने के लिए, ठीक है। इसको बंद किया जाता है, ढक्कन रहता है, उसको ऊपर उठाएंगे तो आएगा, नीचे बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ से इसके नीचे जस्ट यहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है, इसको उठाने पे जल इसमें गिरेगा टरबाइन पे, ठीक, टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन जो घूमने लगेगा, ठीक, ये घूम रहा है, घूमेगा तो यहाँ बिजली का निर्माण होने लगेगा, ठीक। तो बिजली का निर्माण होगा यहाँ से। चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं वायुमंडल में जो है हमारे कौन कौन सा गैस पाया जाता है, ठीक। ठीक, इसमें हम देखें जलवाष्प जो होता है ये जो था 3 से 4%, ठीक। इसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हम देखें 78%, ठीक। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाता है इसमें 21%। और जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये पाया जाता है 0.03%। ये फैक्चुअल डाटा है, इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं जल का निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक, और यहाँ है ऑक्सीजन, ये मिलता है जब 100 संयोजक बंध द्वारा ये 100 संयोजक बंध द्वारा जुड़ेगा, H2O का निर्माण होगा, ठीक। देखिए हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन की खोज, इसकी खोज की बात करें किवेंडिश किए थे। ऑक्सीजन की खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले, ठीक। ऑक्सीजन की जोसेफ प्रिस्टले और हाइड्रोजन की जो किवेंडिश, ठीक। हाइड्रोजन बम देखते हैं चलिए कैसे निर्माण होता है। और देखिए हाइड्रोजन बम, चलिए इसको ऊपर लिखते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है परमाणु बम। चलिए दोनों को एक साथ देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का नाभिक है, ठीक, और एक हाइड्रोजन का नाभिक है, ये मिल के हीलियम का बड़ा नाभिक बना रहा है, ठीक। यहाँ पे जो है नाभिकीय संलयन हो रहा है, संलयन, ठीक, ये नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो यहाँ जो है 2 हाइड्रोजन का नाभिक मिलके एक हीलियम का बड़ा नाभिक बना रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा काफ़ी मात्रा में, ठीक, यहाँ से ऊर्जा रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन बम जो इसी ऊर्जा का यूज करके बम बनाया जाता है, ठीक। और यही यदि टूट रहा है, देखिए इसका विखंडन हो रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक। तो यहाँ विखंडन होगा तो यहाँ से जो है ऊर्जा निकलेगी, इसका यूज किया जाएगा परमाणु बम में। ये परमाणु बम में हो रहा है, ये हाइड्रोजन बम में, ठीक। ये जो ये ऊर्जा का यूज हाइड्रोजन बम में, ठीक। इसी से बिजली बनाया जाता है, इसी ऊर्जा से बिजली भी हम बनाते हैं, ठीक, बिजली। लेकिन देखिए बिजली जो बनाया जाता है तो ये ऊर्जा को कंट्रोल किया जाता है, ठीक। ये कंट्रोल में नहीं होगा तो विस्फोट हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल में, इसको कम किया जाता है, एनर्जी को कम करने के लिए जो है इस ऊर्जा को, ये D2O जो होता है, D2O मंदक के रूप में कार्य करता है। इसमें जो है न्यूट्रॉन होते हैं ऊर्जा में, न्यूट्रॉन जो इसमें मौजूद होते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन को जो है D2O अवशोषित कर लेता है,
ठीक। तो ये कम जो है एनर्जी का जो है लेवल कम हो जाता है, उसको जो है बिजली में यूज कर लिया जाता है, ठीक। तो ये नाभिकीय संलयन से जो है, नाभिकीय संलयन सूर्य में जो प्रकाश का निर्माण होता है, सूर्य में जो प्रकाश का निर्माण हो रहा है ये नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। देखिए मान लीजिए सूर्य है, ठीक, इसमें 71% जो है इसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक, इसी से नाभिकीय संलयन होता है। 26.5 ये जो होता है हीलियम, ठीक। तो इसमें नाभिकीय संलयन होता है, जिससे सूर्य को जो है, सूर्य में प्रकाश का जो है उत्पादन होता है, जो हमारे जो है पृथ्वी पे आता है। इसके बाहरी जो है सतह जो होता है, इसको कोरोना बोलते हैं, कोरोना। इसी के नाम पे जो है कोरोना जो है बीमारी चला है, वायरस जो है उसका भी संरचना इसी आकार का होता है, ठीक। तो इसीलिए उसको भी कोरोना नाम दिया गया है। कोविड-19 वाला जो है कोविड-19, ठीक, तो इसी से रिलेटेड है। इसका ताप जो है, बाहरी सतह का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। सूर्य का जो बाहरी सतह का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंट। ये सूर्य ग्रहण होता है तो यही बाहर वाला पार्ट कोरोना वाला दिखता है। चलिए जब ये देखा जाएगा तो इसको अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। चलिए जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसको, ठीक। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। जो थोड़ा मोड़ा बचा है इसमें जल में, वो उसमें सब बता देंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।